हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना जी यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हा गणियोकम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं मेष राशि वालों के लिए जनवरी का महीना आखिर कैसा रहेगा, क्योंकि आने वाले नए वर्ष का ये पहला महीना होगा। तो पहला महीना फर्स्ट मंथ आपके लिए मेष राशि वाले कैसा रहेगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं मूल रूप से सूर्य पर में, मंगल पर में, बुध पर में और शुक्र पर में, इन चार ग्रहों पर मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि मासिक राशिफल में इन चार ग्रहों का ही महत्व बताया गया है कि ये चार ग्रह ही ऐसे हैं जो मासिक राशिफल में विशेष प्रभावी होती है। तो इन्हीं चारों ग्रहों पर मैं चर्चा करूंगा, आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आपके लिए आखिर ये समय कैसा रहने वाला है। सबसे पहले चर्चा सूर्य से ही आरंभ करेंगे। सूर्य आपके कुंडली के, आप मेरे सामने में बोर्ड है लेकिन आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मैं इस समय में वीडियो आपके सामने खड़े होकर के बना रहा हूं। हो सकता है मैं आपको ये बोर्ड का जो फोटो है उस साइड में आपको दिखा दूं, आपको दिख रहा हो। सूर्य जो है सो आपके कुंडली के नवम भाव में बैठे हुए हैं, जो 14 जनवरी से पहले तक कुंडली के नवम भाव में ही सूर्य विराजमान रहेंगे। मेष राशि वालों के लिए सूर्य पंचम भाव के मालिक होते हैं, अर्थात एक योग कारक ग्रह हो गए, त्रिकोण के मालिक हो गए। और त्रिकोण का मालिक जब त्रिकोण में आकर के बैठ जाए, यानी कि भाग्य के घर में आकर के बैठ गया, तो एक राजयोग भी बन गया। नहीं, त्रिकोण नामक एक राजयोग बन गया। सूर्य का यहां बैठना 14 तारीख तक ये दर्शाता है कि मेष राशि वालों को 14 जनवरी तक भाग्य का विशेष साथ मिलने वाला है। भाग्य भरोसे बड़े बड़े काम आपके होने के योग भी बन रहे हैं। सूर्य का नवम भाव में बैठना यह दर्शाता है कि आपके संतान का, अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, तो आपके संतान का भी भाग्य बहुत तेजी से उदय होने जा रहा है। संतान और आपका भाग्य दोनों का कनेक्शन हो गया, क्योंकि संतान को उठा करके भाग्य के घर में डाल दिया गया। देवी और सज्जनों, तो संतान का भी भाग्य उदय होगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप अगर कोई भी काम करते हैं, आपका बच्चा छोटा है बड़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके साथ अगर राय विचार करके, उसके साथ अगर सामंजस्य करके उस काम को इस महीने में आप खास करके 14 जनवरी से पहले अगर आप करते हैं, तो भगवान की कृपा आप पर में ऐसी होगी कि दिन दोगुना रात चौगुना संतान और माता पिता का भाग्य दोनों काम करेगा, और आपके भाग्य को उदय होने से कोई नहीं रोक सकता। देवी और सज्जनों, नवम भाव में सूर्यदेव हैं, कब तक हैं? तो 14 जनवरी तक। 14 जनवरी तक यहां पर बैठने का अर्थ यह हो गया देवी और सज्जनों कि आपको इस समय में धर्म के काम करने का माध्यम बनोगे, आप धर्म का काम करोगे। तीर्थ यात्रा वगैरह करने के भी अवसर मिलेंगे, कुछ तीर्थ यात्रा वगैरह करेंगे आप। कुछ संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य के शरण में जाने का अवसर मिल सकता है। हो सकता है तो आप उनके साथ मिल करके, आप उनके साथ बैठ करके सत्संग, कुछ ज्ञान अर्जन करें, उनका भी आशीर्वाद आप प्राप्त करें, ऐसे योग बन रहे। 14 जनवरी तक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ऐसे भी योग बन रहे हैं कि आपको ससुराल से कुछ लाभ मिल सकता है। अगर आप एक शादीशुदा व्यक्ति हैं तो आपको ससुराल से अच्छा खासा लाभ मिलने का योग है। और सूर्य की यहां से सप्तम दृष्टि आपके कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ रही है। तीसरे भाव पर पड़ने के कारण अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है अथवा आपसे कोई जूनियर है, तो उससे आपको विशेष लाभ का योग इस समय में बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपको कुछ विशेष लाभ प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कितना ही नहीं, छोटे भाई बहन से आपको फुल सपोर्ट प्राप्त होगा। वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे।
अगर आपका कोई छोटा भाई बहन नहीं है तो आप जहां पर काम करते हैं, आपके जो कनिष्ठ अधिकारी हैं, आपके जो जूनियर अधिकारी हैं, आपसे जो निचले तबके के अधिकारी हैं, काम करने वाले लोग हैं, जिनको आप मानते हो कि ये सब मेरे छोटे भाई बहन समान व्यक्ति हैं, उन सब से भी आपको कुछ अच्छा खासा लाभ का योग बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 14 जनवरी तक सूर्य की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में गुप्त शत्रु जो सर उठाने की कोशिश में लगा हुआ है, गुप्त शत्रु जो आपको डैमेज करने के प्रयास करने में लगा हुआ है, उन गुप्त शत्रुओं का नाश होगा। वो गुप्त शत्रु आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, यानी कि गुप्त शत्रु का भी नाश होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तीसरे भाव पर में सूर्य की दृष्टि ये दर्शाती है, अरे सूर्य तो आ गए भाई, सूर्य की दृष्टि ये दर्शाती है कि अगर आपको गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है, कोई इशू आ रही है, तो सूर्य उस समस्या का समाधान करेगा, सूर्य उसको नाश करने की कोशिश करेगा। माता पर में अगर मृत्यु का भी योग बना हुआ है, माता के पीछे अगर मृत्यु भी पड़ी हुई है, तो ये सूर्य आपके माता की 14 जनवरी तक रक्षा करने का प्रयास हर संभव करेगा। कोई भी घटना घटित होगी तो भगवान न करे 14 जनवरी के बाद ही वो। तो 14 जनवरी तक सूर्य का ये सब परिणाम मेष राशि वाले आपको मिलने जा रहा है। 14 जनवरी के बाद यही सूर्य देवता आपकी कुंडली के दसम भाव में चले जाएंगे, जो आपको दिख भी रहा होगा। सूर्य का दसम भाव में जाना ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि आपको इस समय में पिता से बड़े लाभ के योग बन रहे हैं। 14 जनवरी के बाद पिता से अच्छा खासा फायदा होगा आपको। सरकार से अगर कोई काम आप लेना चाह रहे थे, सरकार के साथ किसी विषय पर में वाद विवाद हो रहा था, सरकारी अधिकारी के साथ आपका नहीं बन रहा था, सामंजस्य नहीं बैठ रहा था, तो आज मैं आपको बता दूं कि सरकारी अधिकारी से और सरकार से भी अच्छा खासा लाभ का योग आपके लिए बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए मैं एक चीज और बता दूं कि इस समय में 14 जनवरी के बाद 2025 में देखो कितना बढ़िया समय टर्न ले रहा है, कितना बढ़िया समय आपके लिए आ रहा है। सूर्य देव की कृपा से आपके लिए मैं ये देख रहा हूं कि आपको किसी बड़े पद की प्राप्ति का योग है, आपके प्रमोशन का योग है, आपका कद बढ़ सकता है, आपके मान सम्मान में भी वृद्धि के योग इस समय में विशेष तौर पर में दिखाई दे रहे हैं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको कि सूर्य की सप्तम दृष्टि जो है सो चौथे भाव पर में है। चौथे भाव पर दृष्टि ये दर्शा रही है कि आपके सुख में वृद्धि का योग है, आपको जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति इन सब के प्राप्ति का योग 14 जनवरी के बाद आपके लिए बनता हुआ मैं महसूस कर रहा हूं, आपके लिए मैं ये देख पा रहा हूं। माता को भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, माता से भी आपको बढ़िया लाभ के योग मैं देख पा रहा हूं। सूर्य के बाद अब बात करते हैं मंगल पर में। मंगल जो है सो 16 जनवरी से पहले कुंडली के नवम भाव में और 16 जनवरी के बाद कुंडली के दसम भाव में, अर्थात खुद आपके कुंडली का, आपके गोचर कुंडली का आपका स्वामी मंगल ही है, जो कुंडली के नवम भाव में आ गया 16 जनवरी से पहले तक और 16 जनवरी के बाद दसम भाव। इसका अर्थ यह हुआ कि आपको स्वयं मंगल उठा करके कहां डाल रहा है? भाग्य के घर में डाल रहा है, यानी कि भाग्य भरोसे मंगल भी चाह रहा है कि आपके बड़े से बड़े काम हो, दिन दोगुना हो, रात चौगुना आप आगे बढ़ते चले जाएं, मिट्टी को भी छुए तो सोना हो जाए, ऐसी मंगल की भी इच्छा है। जो लोग विदेश में रहते हैं उनको भी विशेष तौर पर में भाग्य का साथ मिलेगा, वो भी ज्यादा तेजी से आगे निकल पाएंगे। 16 तारीख के बाद जब मंगल कुंडली के दसम भाव में चला जाएगा, सरकारी नौकरी में जो लोग जाना चाह रहे थे नहीं हो पा रहा था, कुछ ना कुछ विघ्न बाधा आ रही थी, 16 तारीख के बाद अगर आपका कुछ इस प्रकार से होने वाला है तो मंगल का फुल सपोर्ट रहेगा, क्योंकि रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहा है। मकर राशि में मंगल का जाना यानी कि मंगल का उच्च का होना आपके लिए चमत्कारिक साबित होगा। तो ये मंगल आपको उस मामले में भी काफी ऊपर ले जाएगा, नौकरी दिलवाने का भी प्रयास करेगा और प्रमोशन वगैरह भी दिलवाने की निश्चित तौर पर में कोशिश करेगी मंगल, लेकिन हल्का फल्का परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
मंगल के बाद देवी और सज्जनों, अब बात कर लेते हैं बुध की। बुध देवता जो है 4 जनवरी से आपके कुंडली के नवम भाव में, ये भी भाग्य के घर में। बुध कुंडली के तीसरे भाव के और छठे भाव के मालिक हैं। यानी कि अपने बाहुबल के बदौलत, अपने पराक्रम के बदौलत, अपनी शक्ति के बदौलत आप बड़े से बड़े काम को करने की क्षमता आपको बुध प्रदान करेगा। जो बिजनेस व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनका भी काम धंधा बड़ा कमाल का चलेगा। तो बुध का भी रिजल्ट बहुत बढ़िया है। बुध के बाद अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र आपके कुंडली के एकादश भाव में विराजमान है, जिसके कारण से क्या होगा, शुक्र के कारण से आपके आमदनी में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, बड़ी बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामना की पूर्ति होगी, सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, पुत्र वधु दामाद का सुख मिलेगा। बड़ा सुखद समय शुक्र के कारण रहेगा। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पर मैं चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि जनवरी के समय में आपका नौकरी करने वालों के लिए समय कैसा रहेगा और बिजनेस करने वालों के लिए समय कैसा रहेगा। जनवरी में जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनका भाग्य भरोसे प्रमोशन के योग हैं, उनको भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा, बढ़िया आगे बढ़ेंगे। जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, शुक्र जो है उनको आमदनी में वृद्धि करवाएगा, लाभ देगा, बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलवाने का शुक्र प्रयास करेगा। ऐसे लोग जो विवाहित हैं, शादीशुदा हैं, उनके लिए कैसा रहेगा, तो उनको बता दूं मैं कि जीवन साथी के साथ अगर आप बहुत बढ़िया संबंध बना करके चलोगे तो आपको बढ़िया लाभ मिलेगा, हर इच्छा की पूर्ति होगी, क्योंकि आपको जीवन साथी के सपोर्ट का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे लोग जो प्रेम प्रसंग में हैं उनको भी अपने पार्टनर की तलाश खत्म हो सकती है। जो सिंगल है उसको कोई पार्टनर मिल सकता है, यानी कि लव अफेयर के योग बन रहे हैं। और जिसका पहले से चल रहा है थोड़ी सी परेशानी आएगी, लेकिन फिर अच्छा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं पढ़ाई लिखाई करने वाले विद्यार्थी की। तो शुक्र की दृष्टि है आपके पंचम भाव पर में, और सूर्य जो आपके विद्या बुद्धि का मालिक है वो पंचम और दसम, नवम और दसम में चला गया है। अर्थात पढ़ाई लिखाई करने वाले विद्यार्थी का भी पढ़ाई लिखाई में खूब मन लगेगा। थोड़ा सा अपने गुस्से पर में अगर काबू रखेंगे, कंट्रोल रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जिनका पति पत्नी के बीच में टेंशन तनाव चल रहा है, तलाक के लिए केस मुकदमा चल रहा है, दोनों बहुत लड़ रहे हैं, वो लोग सावधान हो जाएं। ग्रह आपके फेवर में है। आपने अपने अहम को थोड़ा सा अगर डाउन किया, अहंकार को थोड़ा सा, ईगो को अगर आपने अलग कर दिया तो आपका रिश्ता बच जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। लगभग हमने हर मामले में बातचीत कर ली। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मेष राशि वालों, अगर आपको पसंद आया, आपके काम का ये वीडियो लग रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने 10-5 दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।